कहा क्यों? ये सब उसने उस दिन सुनाया था विज्ञान भवन में। तो उसने कहा नहीं बस अब तो मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसके माँ ने जो उसको कहा वो उसने सुनाया था। उसने कहा सर्वनाश, ये तुम बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रही हो? स्टार्टअप के संबंध में ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए। विज्ञान भवन से आज भारत मंडपम में जगह नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस एक सप्ताह में ही देश के नौजवानों से दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैं देश भर से आए हुए करीब 3000 युवकों से 2-2.5 घंटे तक उनको सुनता रहा था, उनके साथ बैठा था। और आज मुझे आप सबको सुनने का और मेरे देश के नौजवानों को उनकी शक्ति के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे वो यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। ये कितनी ही कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा है। आप याद करिए 10 साल पहले हालत क्या थे। इंडिविजुअल एफर्ट्स और इनोवेशन के लिए बहुत गुंजाइश ही नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों को चैलेंज किया। हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है।
आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं, यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद किसी एक साल के सबसे बड़ा जंप है ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन और ग्रोथ को किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले नया बिजनेस और नया वेंचर केवल बड़े बड़े घरानों के बच्चे ही लेकर आते थे, क्योंकि उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। मिडिल क्लास और गरीब के ज्यादातर बच्चे केवल नौकरी का सपना देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के, यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं, और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। साथियों, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका देश की बेटियों की रही है। आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टअप इतने मायने क्यों रखते हैं, तो शायद आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी का उत्तर होगा भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो कर रही मेजर इकोनॉमी है, इसलिए स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर हैं। कोई कहेगा आज देश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, भारत में नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है। ये सारे जवाब, ये सारे तथ्य सही है, लेकिन एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है, क्योंकि उसे नई मंजिलें चाहिए,
नए मुकाम चाहिए और साथियों, नई मंजिलें मिलती कैसे हैं? उसके लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखानी होती है। और इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। अर्थात कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं होता। और उद्यम के लिए पहली शर्त है साहस। आप सबने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रिंज मानते थे, वो अब फैशन बन रहा है। साथियों, रिस्क टेकिंग पर मैं खास तौर जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे काम जो दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुए,